हुदा बेटा, अपने अब्बू के कजन्स को मत भूलना। तुम्हारे अब्बू ने हमेशा उन्हें अपनी सगी बहनों की तरह समझा है। ठीक है। हाँ बेटा, और तुम भी अपने यूनिवर्सिटी के कॉलीग्स और फ्रेंड्स वगैरह के नाम लिखवा दो ना। अब्बू, मैंने हुदा के लिए 10 कार्ड्स अलग कर दिए हैं, वो अपनी मर्जी से लिख कर दे देगी। जी अब्बू, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंकल आंटी, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। अंकल, मैं चाह रही थी कि मेहंदी की रस्म हम साथ में रखें और जो भी अरेंजमेंट होगा वो मैं खुद करूंगी, मेरी तरफ से हुदा के लिए तोहफा। क्या बात है भाई, मेरी बेगम ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया। बेटा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहू बेटियों से ऐसे इंतजामात करवाना अच्छा नहीं लगेगा बेटा। अंकल, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप ये समझें कि आपकी बहू की ख्वाहिश है और इसी में खुशी भी। इसका मतलब तो ये है कि मुझे कुछ डिफरेंट सा करना होगा। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ इतनी मोहब्बत से कर रहे हैं कि मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई तोहफा नहीं है। और हुदा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए बेस्ट पार्लर की बुकिंग करवाई है मैंने, ताकि तुम बहुत प्यारी लगो। अरे बेटा, तुमने तो हमें दिल से खुश कर दिया है। बस अल्लाह मेरी बेटी की शादी खैरियत से करा दे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए, भाई से मिलने से पहले ना आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। जी जी, हम आपके बुलाने पर ही आए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकती, और मेरे भाई की इस हालत की जिम्मेदार वो बेवफा लड़की है। आप ये भी जानते हैं कि मेरा भाई जिद का बहुत पक्का है, वो अपनी जिद को कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही उस लड़की से दस्तबरदार होगा। आप हमसे क्या चाहती हैं? आप लोग मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, क्या आप मेरे भाई की खुशियाँ नहीं चाहते? वो हमारा जिगरी दोस्त है, हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सिर्फ प्लान बताएं। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप किसी तरह भाई को मना लें, भाई का और हुदा का जबरदस्ती निकाह करवा लें, बाकी आप सब मुझ पे छोड़ दें। क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई की खुदकुशी की जो नाकाम कोशिश थी वो खुदा ना खास्ता अगर इस बार उन्होंने कुछ, अल्लाह ना करे, बस ये एक इस चीज़ में मेरा साथ दे दीजिए, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगी। हाय बड़ी। हाय। ये कैसी हालत बना रखी है? तो उससे जाकर भी तो पूछो कि उसने क्या हालत बना दी। जीते जागते जिंदा इंसान को दफना के चली गई, पूछा भी नहीं। शाहिर, ये कैसी मायूसी की बातें कर रहा है? हाँ, कर रहा हूं मायूसी की बात है, लेकिन इससे पहले ऐसी मोहब्बत भी तो नहीं की। तोड़ दिया उसने मुझे, सब खत्म कर दिया। मेरा वजूद, मेरी साथ का गुरूर, सब कुछ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। छोड़ना यार, जो हुआ सो हुआ। यही तो बात है यार, नहीं छोड़ सकता। काट दो। नहीं छोड़ सकता तो फिर लड़, अपनी तकलीफ से, अपनी मजबूरियों से, वरना जिंदगी भर खुद को मुंह नहीं दिखा पाएगा। मर्द बन, तू इतनी जल्दी अपने प्यार से हार गया। मोहब्बत से अगर मोहब्बत नहीं मिलती तो उसे छीन ले। हम तो तेरे साथ ही हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ दिन की तकलीफ,
फिर उम्र भर का साथ। शादी की खबर हमें शादी का कार्ड आने से पहले ही थी। जी, और उसका खमियाजा भी हम भुगत चुके हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, हम इस शादी में तो क्या, आपके घर से कोई भी इनविटेशन आएगा ना, हम लोग नहीं आएंगे। आपने मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। सबा, क्या हो गया तुम्हें? कितनी अजीब बात कर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि जोड़े आसमान पे बनते? बोलो, पता है कि नहीं पता? भाई साहब, मुझे माफ कीजिएगा। यह मां है, जज्बात संभालना इसके लिए मुश्किल है, मगर आप मेरी भी मजबूरी समझिए। ठीक है, जो तुमको बेहतर लगे। काश मेरे बेटे की हालत ऐसे नहीं होती। मुझे पहले अकल आ जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। अपने बेटे को खुशी देने के लिए भाई साहब मैं आपके पैरों में गिर जाता। अजमीर को बोलता कि वो दस्तबरदार हो जाए। सलमान, ये मौका तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा। शहीर के मामले में तुम्हारी अपनी बहुत सारी गलतियां हैं। तुम्हें समझाना चाहिए था उसे अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। खैर, फिर कोशिश करके देखो सलमान, अजमीर और खुदा के रिश्ते को उसको कबूल करना होगा। एक मशवरा दूं, उसको इलाज के लिए और ज़हनी सुकून के लिए कुछ टाइम के लिए बाहर भिजवा दो। देखो सलमान, बात को समझो। यहां रहेगा तो गलतियां करता रहेगा। क्या शहर ने फिर कुछ कहा है? हाँ, और बेहतर यही होगा कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर चला जाए इलाज के लिए। बह रहा अश्क में प्यार जो तूने दिया, सह रहा किस तरह दर्द जो तूने दिया। ये दूरियां कभी बेवजह नहीं होती, ये सिस्कियां कभी बेवजह नहीं आती। जो लफ्ज थे बचे छिन गए सभी मुझसे, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। तू जो ना मिला तो हम ही यार बन गया, जिंदगी हुई है बेवजह। रेत सा वक्त हाथ से फिसल गया, लम्हा लम्हा मैं बिखर गया। ओ बेवफा, ओ बेवफा। उसे पाने की ख्वाहिश में मेरे भाई को क्या कुछ करना पड़ रहा है, और उसे काश इस मोहब्बत की कदर करना आती। एनीवेज,
अब तुम्हें मेरे भाई की होने से कोई नहीं रोक सकता। खुद तुम भी कुछ नहीं कर सकोगी हुदा। तेरी चाहतों से दिल को था सजाया, हर सुबह को अपनी तेरे नाम से जगाया। इश्क की ऐसी बातों पर, किस्सों पे, इरादों पर, जिंदगी को अपने तेरे नाम लिख दिया। हुदा, तुमने मोहब्बत में धोखा देने के लिए गलत शख्स का इंतखाब कर लिया है। वो मेरा भाई है। अब तुम्हें पे बैक तो करना पड़ेगा। रिलैक्स। विकी और कुमेल जैसे ही तुम्हें बताएं तो मुझे टेक्स्ट कर देना। अच्छा सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूं? ओके। तुम्हें अजमीर की दुल्हन बनना है, मगर बनोगी शहीर की। ये लो भाई। अरे वाह, हुदा की भाभी तो बहुत अच्छी है। हाँ भाई, एक जमाने से दोस्त भी तो है। वर्दा, अपनी दोस्त को भाभी बनाने की खुशी में शरबत पे टर खाओगी या कुछ खिलाओगी भी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाने का बंदोबस्त है, लेकिन उससे पहले हम कुछ सुनना चाहेंगे। अम्मी, क्या वर्दा वाकई खुश है या इसके पीछे भी कोई चाल है? अरे बेटा, बदगुमान क्यों हो रही है? इकलौते भाई की शादी पर इकलौती बहन का खुश होना फिक्री होता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे लड़कियों, अरे जरा जोर से गाओ, लग ही नहीं रहा शादी वाला घर है। ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे पास एक और डिजाइन है, ये वाला देखिए। आप ना मुझे ये वाला लगा देना। ये इतना मुश्किल है, तुम कोई दूसरा निकाल लो। ये इतना मुश्किल मैं कैसे बनाऊंगी? अच्छा, कोई इजी देखती हूँ मैं, ठीक है? आप ही, ये अजमीर भाई आपके लिए ड्रेस देकर गए फंक्शन का। क्या बात है भाई, शाम का जोड़ा, वो भी इतनी जल्दी आ गया। बड़े ओवर स्मार्ट निकले। इसके अंदर देखना इतना खूबसूरत ड्रेस होगा। वैसे अजमीर भाई की पसंद बहुत अच्छी, हमेशा आप ही के लिए अच्छा ड्रेस लेकर आते हैं। हाँ हाँ, मेरे भाई को तो बहुत शौक है महंगे महंगे ड्रेसेस लेने का, लेकिन आपके भाई को तो बिल्कुल तौफीक नहीं होती कि मैं अपनी बेगम को अच्छा जोड़ा दिला दूं। आप वैसे भी बहुत शॉपिंग कर लेती हैं ना, इसलिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ड्रेस मिल गया है। वैसे मैंने अपने लिए खरीद लिया था, अब इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। एक्चुअली मेरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों सेम कलर का ड्रेस पहने। सो क्या हुआ, कोई है आसपास? हाँ, हम लोग पार्लर जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। ओह, तो आप अजमीर के नाम की मेहंदी लगवा रही हैं? हाँ, बस ऐसा ही समझें। अच्छा उधर बात सुनो, सिर्फ एक दिन रह गया, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। जी जनाब, अब आप बार बार कॉल करके हमारी दुल्हन को तंग मत करिए। अब आप कॉल तब करिएगा जब ये फाइनली मिसेस अजमीर बन जाएंगी। रखो फोन। ओके ओके ओके, बाय। अब चले, देर हो रही है। हाँ चलो चले, ये लो पकड़ो, आके लगाऊंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने टाइम बाद हम आज एक साथ एक गाड़ी में बैठे। अच्छा लग रहा है बहुत। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी के सफर ने हम दोनों को जिंदगी के सफर में भी साथ कर दिया है। वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी भाभी बनोगी। तुमने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी। अंकल, आप ना 2 घंटे बाद आ जाइएगा। 2 घंटे क्यों? 1.5 घंटे में तो वो मुझे तैयार कर देगी, और उसने भी यही कहा था। भाई पार्लर वाले जो टाइम देते हैं ना, उसमें कभी तैयार नहीं करता। टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, मसला नहीं है। अच्छा ठीक है। जी जी, ये लेफ्ट वाला है, चलो यहाँ रोक। चलो भाई, बहुत लेट हो गए हम। दुल्हन साहिबा, पार्लर आ गया है, उतरे। अब आपका दरवाजा खोलने के लिए अजमीर साहब तो आएंगे नहीं, आपको खुद ही उतरना पड़ेगा। और शायद अब आएंगे भी नहीं। चलो। शहीर, जी माँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो विकी और कमाल के पास, सोचा आउटिंग कर लूं। चलो ठीक है, हैव अ गुड डे। यू टू माँ। थैंक गॉड, इसे कुछ तो कल आई। युसरा बेटा आ जाओ। अभी आई। अज़मी ने मिठाई की टोकरी रख दी है? हाँ, अज़मी रख रहा है। अरे भाई, तो फिर और कितनी देर लगेगी? वहाँ आरिफ की फैमिली पहुंच गई है, मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं, सब होंगे वहाँ, मेजबान लेट होंगे। हाँ, होगी मेरे। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है मेरा बच्चा। चलो अब चलेंगे। हाँ अम्मी, आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? चांद जैसी हसीन लग रही है मेरी बच्ची। अम्मी, क्या बात है, अच्छी लग रही हो। वो खुदा और वर्दा को लेने कब जाना है? और वर्दा ने कहा था कि गाड़ी और ड्राइवर घर से मंगवा लेगी, तो उसी के साथ गई है, उसी के साथ वापस आ जाएंगी। चलें, आप लोग तो गाड़ी में बैठे ना, मैं बस वेस्ट कोट लेकर। हाँ हाँ, जल्दी करें। आ जाए, चल। चलें। थैंक यू, थैंक यू।
आरिस का। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हेलो, हाँ हम रेडी हैं। तुम उनको सिग्नल दो, हम आ रहे हैं। ओके। क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों खड़े हुए आप? हाँ वो खुदा आप ही अब घर छोड़ के चले जाएंगे ना। हाँ ये तो है। अच्छा चलो ठीक है मैं वेट कर रहा अरे बेटा हूँ। जी मैं अभी तक वरदा हुदा आई नहीं है। मेरी अभी बात हुई है उधर से, पार्लर में ही है, बस रेडी हो रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। अजी कैसी हैं आप? ये क्या, यहाँ वहाँ फोन नहीं करते, हम अपने घर पर थोड़ी हैं। मुझे देखो, बहुत प्यारी लग रही है। भी बहुत प्यारी लगती है बस, पर हमेशा ऐसे ही है। एक मिनट, हेलो भाई, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? हाँ गेट के बाहर रुको, हम आ रहे हैं, कॉल नहीं करना। खुदा गाड़ी खराब हो गई है, अंकल का फोन आया था, लेकिन परेशान मत हो, मैंने कैब बुला लिया। चलो। बता कैब क्यों, तुम आरिस भाई को कॉल करो ना। अच्छा जी, आप तो यहाँ दुल्हन बन के आराम से बैठी, वहाँ आपके भाई यानी कि मेरे शौहर आरिस काम कर रहे हैं और मैं यहाँ। तो फिर अब क्या, चलो 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 आ जाओ। ठीक है, मेरी हेल्प करो। चले। अरे मेरी रिंग, वो तो वहीं रह गई, गोल्ड की है, नहीं छोड़ सकती। जल्दी आऊंगी। जल्दी आना प्लीज। चलो चल जल्दी कर। भाई कौन है? चुप चुप, बल्कि ज्यादा शायरी नहीं, चुप। बेचारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। छोड़ दे मुझे, चुप 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 चुप, खामोश, आवाज नहीं निकालना वरना जान से मार दूंगा। चुप, ये निकाल। चुप। आवर्दा बोलो, कहाँ हो? आरिस, वो हुदा ना पार्लर से कहीं चली गई है। मैं सैलून से बाहर आई हूँ आपसे बात करने के लिए, वापस गई तो हुदा नहीं थी। अरे उसका मोबाइल भी मेरे पास है, मैं कैसे कॉल करूँ उससे? क्या गायब हो गई? पागल हो गई हो तुम, ये क्या कह रही हो? अरे हुदा की आज शादी है, वो ऐसे कैसे कहीं?
अब क्या करेंगे हम? हमारी इज्जत तो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो आरिज? आरिस, उदा ने क्या किया? क्या हुआ है आरिस? समीर, वर्दा की कॉल थी, कह रही थी कि खुदा कहाँ चली गई, वो पार्लर में नहीं है। ये क्या बकवास है? खुदा ऐसा नहीं कर सकती। आरिस, तुमने ठीक से सुना था ना? तुमने कोई गलती तो नहीं की? हो सकता है वर्दा कुछ और कहना चाह रही हो। वो वैसे भी उसकी आदत है मजाक करने की। ऐसा वो बुरी तरह फोन पर रो रही थी, ये ऐसा मजाक? मेरी बेटी पागल थोड़ी है कि वो इस वक्त ऐसा बेहुदा मजाक करेगी। और कितना वक्त लगेगा निकाह में? दुल्हन को बुलाएं। अरे भाई, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, और कितनी देर लगेगी? ये आप लोगों के चेहरों पे इतनी परेशानी क्यों है? सब खैरियत तो है? दरवाजा खोलो, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी शादी है आज। मेरे अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज दरवाजा खोल दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम दोनों एक काम करो, खुदा जिस पार्लर गई थी तुम दोनों वहां जाके देखो। मैं जब तक मेहमानों को खाना खिलाकर फारिग करवाता हूं। जी अंकल, हम जाते हैं, चलें। हाय अल्लाह, हमारी तो इज्जत ही दांव पर लग गई है। मामा बस, अब और कोई बात नहीं। ऐसा क्यों किया? आपने सुना ना, वो खुद। बस बेटा, जो मैंने कहा है पहले वो करो। जाओ जाओ। आप लोगों से इंतहाई माजरत के साथ फंक्शन मुलतवी कर दिया गया है, तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन खाना खाकर जाइएगा। ऐसा भी क्या हुआ कि आप लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? वो दरअसल उदा की तबीयत खराब हो गई है अचानक। अरे भाई, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपकी होने वाली बहू कहीं चली गई है? अल्लाह, ये कैसे हुआ? क्या मालूम असल कहानी क्या है? अरे नहीं बहन, खुदा एक बहुत बाकिरदार लड़की है, वो ऐसी नहीं है। अब जैसी भी हो, इज्जत पे तो ठप्पा लग गया ना, अब आ भी जाए तो क्या फर्क।
या अल्लाह प्लीज तू मेरी मदद कर। पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। ये कितना वक्त लगेगा? अरे बताया तो है, गाड़ी खराब हो गई है, आ जाएंगे। मुझे अपने घर जाना है, मेरे अहले खाना मेरी राह देख रहे होंगे, और आप लोगों ने मेरा मोबाइल भी ले लिया। चुप कर जा, तेरे अहले खाना को तेरी जरूरत है, तेरी लाश की। क्या मतलब? मतलब ये कि बकबक करना बंद कर, वरना यही गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा। गाजी को क्यों बुलाया? प्लीज अल्लाह मियां, आप मेरी इज्जत की हिफाजत करना प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या, यहाँ वहाँ फोन नहीं करते, हम अपने घर पर थोड़ी हैं। मुझे देखो, गाड़ी खराब हो गई है, अंकल का फोन आया था, लेकिन परेशान न थे, मैंने कैब बुला लिया। चलो। अरे मेरी रिंग, वो तो वहीं रह गई, गोल्ड की है, नहीं छोड़ सकती, जल्दी आऊंगी। ये सब बर्तन में क्या है? वरदा ये सब क्यों होता? मैंने तो तुम्हें अपनी बहन समझा था ना, तुमने ये क्यों किया? तुमने क्यों किया? मैं सोच भी नहीं सकती थी ये क्यों किया। तुमने ये क्यों किया वरदा? वरदा, पता नहीं चला, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अरे वो गई कहाँ फिर? मुझे नहीं पता। उसका फोन उसने मुझे दे दिया था। अजमीर, अजमीर ये कहाँ जा रहा है? बाकी सब कहाँ हैं? चलो। कितनी हसीन, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। एक बार मेरी हो जाओ, इससे ज्यादा हसीन लगोगी। मेरी मोहब्बत तुम्हारे हुस्न को चार चांद लगा दे। आई प्रॉमिस यू दैट। ये मोहब्बत नहीं, ये गुनाह है, ये जुर्म है, बदनीयती है ये। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। शहीद, मैं तुम्हारी होने से पहले मरना पसंद करूंगी। देखो प्लीज, मैं अजमीर के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। मेरे अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। झूठ मत बोलो तुम। मोहब्बत भरे मैसेजेस मुझे करती हो, उसके बाद रास्ता बदल लेती हो। तो कठपुतली समझ रखा है क्या? जब चाहेगा इजहार करोगी, जब चाहेगा पलट जाओगी। कभी घर बुलाती हो, रुसवाई का फंदा मेरे गले में डालती हो, उसके बाद शादी अजमीर के साथ करोगी तुम। झूठ तुम बोलती हो, गुनाह, फरेब, झूठ सब तुमने बोला है। वो मैसेजेस मैंने नहीं किए थे, सच में वो मैसेजेस मैंने नहीं किए थे शहीद। ये सब कुछ वर्दा ने किया है।
मुझे भी अभी समझ आया ये सब कुछ वर्दा ने किया है। प्लीज तुम मुझे जाने दो प्लीज। वर्दा, वर्दा का इस सब से क्या लेना देना है? मुझे नहीं पता मुझे। प्लीज तुम मुझे जाने दो। अजमीर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसके अलावा किसी की नहीं हो सकती। प्लीज मुझे जाने दो। ये मेरे अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। You know what? आज तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आऊंगा।